जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यह टॉपिक उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय प्रतीक से कोई भी प्रश्न आता है परीक्षा में तो आपको दी गई जानकारी में से ज़रूर उसका आंसर मिल जाएगा। और एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल सिंबल से। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए अलग अलग रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग में लाया जाता है। नीला, जैसे कि नीला रंग का राष्ट्रीय चिन्ह मंत्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। लाल रंग का राष्ट्रीय चिन्ह राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हरा लोकसभा के सदस्यों व अधिकारियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह आप देख सकते हैं चित्र में। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें 4 शेर हैं जो कि एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से एक शेर यहाँ पीछे की तरफ है जो दिख नहीं रहा है फोटो में। सामने से देखते हैं तो 3 शेर ही दिखते हैं। और ये चारों शेर शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक हैं। और इसके नीचे अशोक चक्र है, ये दिख रहा होगा आपको। और इसके दाएं तरफ सांड है और बाएं तरफ अश्व घोड़ा है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका के बारे में क्या है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे, जैसा कि ऊपर बताया गया था, सेम उसी तरीके से। तो नेक्स्ट राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये आप सभी जानते होंगे। और इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने दिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षा में। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कभी कभी परीक्षा में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लिया जाता है तो फिर वो 2:3 हो जाएगा। जल्दीबाजी में गलती ना करें। इसे हमारे भारतीय संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक होता है। इसमें जो सफ़ेद रंग की पट्टी है मध्य में, उसी के बिल्कुल सेंटर में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। वो ये चक्र भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह से ही लिया गया, जो नीचे बना हुआ था उसमें राष्ट्रीय चिन्ह में आपने देखा होगा। यह गहरे नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि हमारी भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार 2002 भारतीय नागरिकों और निजी संस्थानों को ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। क्या होता था पहले कि भारतीय नागरिकों और सामान्य किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ध्वज प्रदर्शन का अधिकार नहीं होता था, झंडा फहराने का अधिकार नहीं हुआ करता था। पर 2002 के बाद में सामान्य नागरिकों को भी ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। पर ध्वज की जो भी नियम हैं उनका पालन होना चाहिए, ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए सभी को। नेक्स्ट 2 जनवरी 2004 सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार होता है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इसको हमारे मूल अधिकार की श्रेणी में आता है ध्वज फहराना। 14 अगस्त 1945 की मध्य रात्रि में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। मध्य रात्रि अर्थात 14 अगस्त की रात्रि की जब 12 बजी, और जैसे ही 12 के बाद में 15 अगस्त लग जाती है, 14 और 15 अगस्त के बीच की जो मध्य रात्रि होती है, उस दिन
हमारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार फहराया गया था। जब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो संपूर्ण देश में 12 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। और अगर यदि कोई भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति है तो उनके निधन पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। इसकी रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। आप अच्छे से जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और इनका एक और नाम भी है, गुरुदेव भी कहा जाता है इन्हें। यह उपाधि इन्हें गांधी जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा इन्हें यह उपाधि दी गई थी। हमारे राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया था। पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त। ये शायद 28वां अधिवेशन था कांग्रेस का। इसे गाने का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है वो 52 सेकंड होता है। 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रगान को गाया जाना चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। और इसको गाने का एक और शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है शॉर्ट टाइम पीरियड की। इस शॉर्ट टाइम पीरियड 20 सेकंड कहा जाता है। शॉर्ट टाइम में क्या, अगर मान लो समय नहीं है, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति है तो उसमें प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति, फर्स्ट और लास्ट पंक्ति को गाया जाता है और उसके लिए 20 सेकंड का समय रखा गया है। वर्तमान संगीतमय धुन जो है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा बनाई गई है, जो कि INA के सिपाही थे। सन 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित किया गया था और सन 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका इंग्लिश अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट राष्ट्रगीत। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का फोटो आप देख सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा हमारे राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत गाने की जो मानक समय है वो 65 सेकंड का होता है, अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड। और प्रथम बार हमारा जो राष्ट्रगीत है इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। देख सकते हैं आप। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि भैया आपको ये राष्ट्रगीत गाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गाना चाहे श्रद्धा से तो गा सकता है, कोई नहीं गाना चाहे तो वो नहीं गाता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और तीसरा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ होती है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसका प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह फागुन होता है। सामान्य वर्ष में यह 22 मार्च से और लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है और इसे भारतीय संविधान के द्वारा प्रथम बार 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस होता है। इसे अप्रैल 1973 में 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अब आप पूछेंगे इससे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु कौन था? तो इससे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था।
बाघ का फ़ोटो आप देख ही सकते हैं। और एक और प्रश्न सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1972, 73, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो वो राइट होएगा। 1972 या 1973, दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, ऐसा नहीं होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं डॉल्फिन का। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन होता है। साथ ही हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी कमल होता है। फोटो में आप देख सकते हैं कमल का चित्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मेनिगीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम में इसलिए बता रहा हूँ सभी के कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे याद हो जाएंगे हमें। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मेनिगीफेरा इंडिका। कभी कभी ये भी होता है मैग्नीफेरा इंडिका, इस टाइप से थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उसको आप कंसिडर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। मोर का फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य तथ्य है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि लांस नायक मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन थे? फोटो में आप देख सकते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है 3 गोल्ड्स 1928, 1932, 1936। 1928, 1932, 1936 में इन्होंने इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था, और हॉकी के जादूगर के नाम से ये विख्यात थे। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, और इतना बढ़िया हॉकी खेलते थे, शायद इनसे बढ़िया कोई हॉकी उस समय खेल नहीं पाता, और आज भी नहीं खेल पाता होगा। इतनी शानदार हॉकी खेलते थे, और ये चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे हॉकी की, इसलिए इनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। ध्यान सिंह नाम था, तो ध्यानचंद इनका नाम पड़ गया। इनके बारे में एक और जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओलंपिक में जर्मनी के साथ मैच था, जिस मैच को देखने के लिए हिटलर भी आया हुआ था। उस मैच में जर्मनी को 16-1 से हरा दिया था, जिसमें से 15 गोल अकेले ध्यानचंद ने दागे थे। और जब इनके हॉकी स्टिक पे बॉल आ जाती, तो उसके बाद तो वो बॉल गोल में जाके ही रुका करती थी। और ये देखकर हिटलर को लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, धोखाधड़ी कर रहा है। तो फिर उसने मैच ख़त्म होने के बाद में जाके उतरा और बोला, तोड़ो हॉकी, तोड़ो इसकी हॉकी में कुछ चुंबक है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। हॉकी तोड़ी, कुछ नहीं निकला। उसका दिमाग खराब हो गया वहीं पे। नेक्स्ट राष्ट्रीय वृक्ष। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष होता है, बरगद होता है। आप देख सकते हैं फोटो में, इसकी बहुत सी शाखाएं जो रहती है, उनसे वापस जड़ें नीचे ज़मीन में उतरती जाती है, और इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, बहुत फैलता जाता है, और इसकी आयु कईयों सैकड़ों वर्ष होती है। इसी कारण इसे वटवृक्ष को हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट राष्ट्रीय लिपि। हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट राजभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी है। हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? तो हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। और 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिन्हें अप्रूव किया आधिकारिक भाषाएं बनाया गया है। हमारी राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। हिंदी राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी को जब राष्ट्रभाषा बनाने वाले थे, तो तब किसी ने बोला कि अभी नहीं बनाना चाहिए,
15 साल बाद, कुछ समय बाद बनाया जाएगा, तो उस कारण से फिर इसे उस समय राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। और फिर जब 15 साल बाद वो समय आया तो तब सबने हाथ खड़े कर दिए कि अब तो राष्ट्रभाषा बना ही नहीं सकते हैं। साउथ में अलग भाषा बोली जाती है, उत्तर में अलग बोली जाती है, गुजरात में अलग बोली जाती है, तमिल में अलग बोली जाती है, आंध्रा में अलग भाषा बोली जाती है, बिहार में अलग भाषा बोली जाती है। किस किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाएंगे? इस कारण हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई हिंदी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मुद्रा। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य, ISO कोड जो होता है इसका, वो INR। आपने देखा होगा कहीं पे भी बिल में अमाउंट के आगे INR लिखा होता है, उसका मतलब रुपये होता है। और इसका मोनो चिन्ह आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय मुद्रा। तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक पूरे हुए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट किस टॉपिक को आप सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।